अमेरिका ने चीन के ऊपर फिर टैरिफ बढ़ा दिया है। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर अब 125% कर दिया है। बाकी देशों को टैरिफ पर अस्थायी राहत जरूर दी है और बदले वाली टैरिफ नीति पर 90 दिन की रोक लगाई गई है बाकी देशों के लिए, लेकिन चीन पर फिर से टैरिफ बढ़ा दिया गया है। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में उछाल अब देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर, चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी किस तरीके से बढ़ रही है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमेरिका ने चीन के ऊपर फिर से बढ़ाया टैरिफ और ट्रंप ने अब चीन पर टैरिफ बढ़ाकर जो पहले 104% किया था उसको अब 125% कर दिया गया है। साथ ही जो बाकी देश हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली है, अस्थायी राहत दी गई है ट्रंप की ओर से। बदले वाली टैरिफ नीति पर 90 दिन की रोक लगा दी गई है और अब कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार में उछाल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया और चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया क्योंकि चीन ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर टैरिफ को बढ़ाया, जिसके बाद ट्रंप ने जो है अब 125% टैरिफ बढ़ा दिया है चीन पर। जो बाकी देश हैं उन पर अस्थायी तौर पर उनको राहत दी गई है, 90 दिन की रोक लगाई गई है टैरिफ पर। लेकिन चीन को एक बार फिर से बड़ा झटका मिला के अमेरिका से टैरिफ को बढ़ा दिया गया। 104% जो टैरिफ लगाया गया था अमेरिका की ओर से उसको बढ़ाकर अब 125% कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, अमेरिका और चीन में ये ट्रेड वॉर किस तरीके से चल रहा है, टैरिफ वॉर किस तरीके से चल रहा है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। चीन के ऊपर फिर से टैरिफ बढ़ा दिया गया अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से। चीन पर टैरिफ बढ़ाकर अब 125% कर दिया गया है, लेकिन बाकी देशों को थोड़ी सी राहत मिली है। बाकी देशों को टैरिफ पर अस्थायी तौर पर राहत दी गई है अमेरिका की ओर से और जैसे को तैसा वाली जो टैरिफ नीति है अमेरिका की उस पर 90 दिन की रोक लगा दी गई है। 90 दिन तक उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी अन्य देशों को, लेकिन चीन इससे बाहर है। चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बल्कि चीन पर और टैरिफ बढ़ा दिया गया है अमेरिका की ओर से। अब ट्रंप के ऐलान के बाद जो अमेरिकी बाजार लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे, अब उनमें उछाल है, कहा जा रहा है। थोड़ी सी राहत अमेरिकी बाजार के लिए भी, जो 90 दिन की अस्थायी रोक लगाई है अन्य देशों पर टैरिफ को लेकर, उससे उछाल अमेरिकी बाजार में, लेकिन चीन को तगड़ा झटका लगा है एक बार फिर से। देखिए, यानी ट्रंप ने दुनिया के बाकी देशों को तो 90 दिन का वक्त देकर अस्थायी राहत दी है, लेकिन चीन के साथ कोई मुरव्वत नहीं दिखी है अमेरिका की ओर से। अमेरिका ने चीन पर पहले से 20% टैरिफ लगाया हुआ था। 2 अप्रैल को ट्रंप ने 34% अतिरिक्त टैरिफ चीन पर लगाया और चीन ने अमेरिका पर आयात शुल्क बढ़ाया तो ट्रंप ने 50% और टैरिफ चीन पर लगा दिया। उसके बाद चीन ने फिर टैक्स बढ़ाया तो ट्रंप ने 21% टैरिफ को और बढ़ा दिया, जो कुल 125% अब हो गया कि चीन पर अमेरिका की ओर से लगाया गया टैरिफ। और चीन ने भी ये कहा कि हम तैयार हैं और मजबूती के साथ इससे निकलेंगे। जो भी अमेरिका कर रहा है वो गलत कर रहा है, चीन की ओर से कहा गया, लेकिन ये सिचुएशन जो बनी है उससे मजबूत होकर चीन निकलेगा, ये कहा गया। देखिए, आसान भाषा में समझे तो जो चीनी सामान टैरिफ वॉर से पहले अमेरिका $100 का बिक रहा था अमेरिका में, उसकी कीमत अब $225 हो गई है। One of the most important days, in my opinion, American history. It's our declaration of economic independence. 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को अमेरिका की आर्थिक स्वतंत्रता का उद्घोष बताया था, वो ऑर्डर टैरिफ वॉर में तब्दील हो चुका है। पूरी दुनिया के बाजार ट्रंप के टैरिफ टेरर से सहमे हुए हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का चाबुक सबसे ज्यादा चीन पर चला है। चीन पर अमेरिका के टैरिफ अटैक से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक और अमेरिका सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश है। दुनिया की इकोनॉमी चेन चरमराने की कगार पर है। हालात संभलने की गुंजाइश कम है क्योंकि चीन भी ट्रंप को लाल आंख दिखा रहा है। अगर अमेरिका दोनों देशों के हित की अवहेलना करता है और दुनिया को टैरिफ वॉर की जंग में उलझाता है, तो निश्चित तौर पर चीन इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ेगा। अमेरिका और चीन के इस टैरिफ वॉर से दुनिया कैसे प्रभावित होगी, पहले उसे भारत के परिप्रेक्ष्य से समझते हैं। भारत अमेरिका से विमान इंजन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स जैसे कई सामान आयात करता है। अमेरिका की एक क्षेत्र निर्माण कार्य के लिए बड़े स्तर पर चीन पर निर्भर है। यानी चीन से अब इन अमेरिकी कंपनियों को सामान बढ़े हुए दामों पर मिलेगा,
जिससे भारत को बढ़ी हुई कीमत चुका करके सामान आयात करना होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका और चीन की टैरिफ जंग से सिर्फ भारत को नुकसान ही है। इस आपदा को अवसर में बदलने का सबसे बड़ा दावेदार भारत ही है। भारत का सामान अमेरिकी बाजार में चीन के मुकाबले सस्ता होगा। भारत के लिए आपदा में अवसर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन से भी है। न्योता बीजिंग से चलकर खुद आया है। नई दिल्ली में मौजूद चीन दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, टैरिफ के अमेरिकी दुरुपयोग का सामना करते हुए विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण एशियाई देशों को उनके विकास के अधिकार से वंचित करता है। दो सबसे बड़े विकासशील देशों को इन मुश्किलों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। जो चीन भारत की सीमा पर नापाक नजर रखता है, आज टैरिफ वॉर से उसके सुर बदले हैं। ड्रैगन की इकोनॉमी पर मंदी का संकट गहराने लगा है। आर्थिक मामलों के जानकार ने चीन की जीडीपी गिरने की आशंका जताई है। दरअसल चीन अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में रिकॉर्ड टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां किसी कम टैरिफ वाले देश में जा सकती हैं या फिर अमेरिका ही वापस लौट जाएंगी। निर्यात भी इससे प्रभावित होगा। ऐसे में ड्रैगन की अर्थव्यवस्था बिगड़नी लाजमी है। ट्रंप के टैरिफ अटैक से अमेरिका भी जूझ रहा है। आयात शुल्क बढ़ने से महंगाई दर बढ़ना तय है। नौकरियों का संकट गहरा रहा है। ट्रंप के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर चुकी है, लेकिन ट्रंप फैसले को कड़वी दवाई बताकर इसके लाभ गिना रहे हैं। I'm telling you, these countries are calling us up. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ से पूरी दुनिया दहशत में है। शुरुआती असर भारत के बाजार में भी पड़ा, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ साल से भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर अपना लोहा मनवाया है, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि भारत एक बार फिर आपदा को अवसर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।